अक्लमंद लड़का। विलो बरूक के पुराने गांव में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़ है, अक्ल नामी एक नौजवान लड़का रहता था। इसकी जिंदगी तजस्सुस और मुहिम जोई का हुसैन इम्तिजाज थी, जो दुनिया में छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए हमेशा बेचैन रहती थी। मौसम गर्मा की एक दोपहर, जब सूरज ने गांव को सुनहरी चमक में नहा दिया, अक्ल ने अपने घर के गिर्द आलूद अटारी में एक अजीब चीज दरियाफ्त की। अकाल का खानदान विलो बरूक में नस्लों से मुकीम था और उनका अटारी भूले हुए खजानों का एक जखीरा था। पुरानी किताबें, कदीम फर्नीचर और पुरस्रार ट्रिंकेट्स कोबूहे और धूल के दरमियान बिखरे पड़े हैं। अकाल हर एक शय की कहानियों से मुतजस्सिस होकर इस नज़रअंदाज किए हुए दायरे की तलाश में लातादाद घंटे गुजारे। दिल जोश से धड़क रहा था। अक्ल ने ट्यूब को खोला और आहिस्ता से इसके मवाद को हिलाया। एक लुढ़का हुआ पारिचमिनट इसके हाथों से फिसल गया, उम्र के साथ पीला और किनारों पर भड़क गया। जैसे ही इसने उसे एहतियात से उतारा, एक नक्शा खुद जाहिर हुआ, जैसा कि इसने कभी नहीं देखा था। नक्शा फनकारी और असरार का शाहकार था। ऐसा लगता था कि सियाही अपनी जिंदगी के साथ चमकती नजर आती है, तसव्वुराती मनाजिर के जरिए रास्तों का सुराग लगाती है। पहाड़ बर्फानी चोटियों से ढके हुए हैं, जंगलात पोशीदा राजों से सरगोशी कर रहे हैं और दरिया चांदी की रगों की तरह बह रहे हैं। नक्शे के मरकज में खूबसूरत रस्मल खत में लिखा गया एक नाम था, एल्डोरिया। अकमल के जहन में सवालात की दौड़ लग गई। एल्डोरिया क्या था? ये नक्शा कहाँ ले गया? उसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, और फिर भी जब इसने अपनी उंगली को रास्तों में ढूंढा तो उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे नक्शा इसे पुकार रहा हो। वो नक्शे को अपने सीने से लगाकर अपनी दरियाफ्त को अपने बेहतरीन दोस्त मेबल के साथ शेयर करने के लिए बेचैन सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेबल सिर्फ चंद घरों के नीचे रहते थे और साथ में उन्होंने उनगिनत मुहिम जोई का इश्तिराक किया, जो उनके वशुब तखय्युलात और गैर मुतज़लज़ल तजस्सुस से हुआ था। मेबल अपने बाग में अपनी दादी के फूलों की देखभाल कर रही थी जब अकाल पहुंचा, सांस बंद और बड़ी आंखें। उसने ऊपर देखा, इसके हाथ जमीन से दागे हुए थे और उसकी आंखों में जोश देखा। अक्ल, तुमने क्या काम किया? उसने अपने हाथों से मिट्टी साफ करते हुए पूछा। इसे देखो, अक्ल ने इसके सामने नक्शा लहराते हुए कहा। मैंने इसे अटारी में पाया। ये एल्डोरिया नामी जगह का नक्शा है। नक्शे का जायजा लेते ही मेबल की आंखें फैल गईं। ये खूबसूरत है, वो बड़बड़ाई, पेचीदा ड्राइंग पर अपनी उंगलियों का सुराग लगाते हुए। लेकिन एल्डोरिया कहाँ है? मैं नहीं जानता, अक्ल ने एतराफ किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका पता लगाना चाहिए। दोनों दोस्त एक वसी व अरीज बलूत के दरख्त के साए में बैठ गए। उनके जहन इम्कानात से गूंज रहे थे। जब उन्होंने नक्शे का मुताला किया तो उन्होंने देखा कि इसके किनारों से एक हल्की सी चमक निकल रही है। उनकी हैरत में नक्शा हल्की हल्की रोशनी के साथ नब्ज करता हुआ लगता था, जैसे वो जिंदा हो। मेबल ने सर झुका लिया, इसकी आंखों में तजस्सुस झलक रहा था। क्या आपको लगता है कि ये जादुई है? अक्ल ने सर हिलाया। ये होना जरूरी है, लेकिन हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? गोया उसके सवाल के जवाब में नक्शा मजीद शिद्दत से चमकने लगा। पारिचमिनट पर रास्ते बदलते और हरकत करते नजर आते हैं, खुद को एक मरबूत समत में दोबारा तरतीब देते हैं। एक नर्म सुरीली आवाज बमुश्किल एक सरगोशी से ज्यादा उनके आसपास की हुआ भर गई। सीन रास्ते पर चलो जहां ख्वाब परवाज करते हैं। एल्डोरिया के दायरे में आपको रोशनी मिलेगी। जादू को गैर मुकफ़ल करें, बहादुर और सच्चा। बादशाही की तकदीर आपके साथ है। अलिफ, अक्ल और मेबल ने एक नजर का तबादला किया। उनके दिल जोश और घबराहट के इशारे से दौड़ रहे थे। नक्शा बोल रहा था और ऐसा लगता था कि वो नाकाबिल तसव्वुर हैरत की तलाश में उनकी रहनुमाई कर रहा है। हमें जाना है, मेबल, अक्ल ने अपनी आवाज में अज़्म लिए कहा। हमें एल्डोरिया तलाश करना है। उन्होंने जरूरी सामान के साथ एक छोटा सा थैला पैक किया, एक कंपास, पानी का एक फलासक, कुछ रोटी और पनीर, और अपने सफर को रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक। जब वो इस गैर मुतवक्के मुहिम जोई के लिए तैयार हो रहे थे,
नक्शा मजीद चमक रहा था, गोया उनके फैसले की हौसला अफजाई हो रही थी। उम्मीद से भरे दिलों के साथ वो नक्शे की हकीकी रहनुमाई के बाद रवाना हुए। वो बहुत कम जानते थे एल्डोरिया का उनका सफर उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा और उन्हें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाएगा जहां जादू हकीकी था और नामुमकिन मुमकिन हो गया था। ये सफर हैरत और जोश के एहसास के साथ शुरू हुआ जब अकाल और मेबल ने विलोबरूक की जानी पहचानी हदों से आगे निकल गए। नक्शा ने उनकी रहनुमाई सरसब्ज व शादाब मैदानों, बुलबुलों की नदियों के ऊपर और एक कदीम जंगल के घने दिल में की। जैसे जैसे वो सफर कर रहे थे, ऐसा लगता था कि हुआ जादू के साथ घनी होती जा रही है। हर कदम एडवेंचर के वादे से गूंज रहा है। कई घंटे चलने के बाद उन्होंने अपने आप को ओस्प्रिंग बोर्डस के किनारे खड़ा पाया, दरख्तों का एक वसी व अरीज इलाका जहां तक आंख देख सकती थी। दरख्त खड़े थे, लंबे और मगरूर, उनके पते हुआ से सरगोशी करते राजों से सरसराहट करते हैं। अक्ल और मेबल इस लम्हे के वजन को महसूस करते हुए रुक गए। ये एल्डोरिया का दाखिली रास्ता होना चाहिए, मेबल ने कहा, इसकी आवाज खौफ से भरी हुई थी। अक्ल ने नक्शे को मजबूती से पकड़ते हुए सर हिलाया। हम सही रास्ते पर हैं, चलते रहे। जंगल में कदम रखते ही हुआ का एक हल्का झोंका दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था, जो अपने साथ एक पुरसुकून राग लेकर जा रहा था, जैसे जंगल ही ने गाया हो। उनके सामने का रास्ता सूरज की रोशनी से पत्तों के जरिए छानकर रोशनी और साए का एक मोज़ेक बना रहा था। जब वो जंगल की गहराई में चले गए तो उन्होंने देखा कि जादुई मखलूक की एक सफ उधर इधर अलिफा रही है। गोसामिर के प्रों वाली नन्ही परियां हुआ में रक्स करती थीं, उनकी हंसी घंटियों की तरह बज रही थी। चमकती हुई खाल वाली गुलहरी शाखों और परिंदे से गुजर रही थीं। दोनों बहुत खुश हुए।